तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले फेरोमैग्नेटिज्म। तो जो एक्सपेरिमेंट हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे कि हम लोग एक सोलिनॉइड ले रहे थे, उसके अंदर एक मटेरियल डाल रहे थे, डालने के बाद देख रहे थे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है। ये बातें क्लियर है कि दोनों मिलकर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बना रहा है। तो हमने एक सोलिनॉइड लिया, इसका 100 टेस्ला था इनिशियली, इसका मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला था, तो टोटल 120 होना चाहिए। सर सपोर्टिंग कर रहा है, ओके। हमने देखा कुछ मटेरियल ऐसा भी है जिसमें 120 था, कुछ सेकंड बाद 130 हो गया, फिर कुछ सेकंड बाद 140, फिर 150, फिर 160, फिर लगभग ऐसे करते करते लगभग 200 टेस्ला के बराबर पहुंच गया। तो हम शॉक हो गए, भाई ये कैसा चीज़ है कि अपना मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा लिया इसने। तो डन, तो ये वही सारे मटेरियल है जो इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं, उन्हें हम फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये बातें क्लियर है, उन्हें हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, या फिर इस प्रॉपर्टी को फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो पहले क्या लिख देंगे, तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है या फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मटेरियल which gets strongly magnetized। ये बात क्लियर है। पहले बेचारा खाली ये 20 बना रहा था, मैंने इसको 100 टेस्ला का तो मैंने सप्लाई दिया था, ये 20 बना रहा था, लेकिन एंडिंग में 200 आ गया। तो पहले इसका 20 था, फिर अगर इसको 200 टोटल बनाना है, इसमें से 100 किसका है, 100 तो आपका टेस्ला का, ए कॉइल का है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, तो मतलब 100 है, नेट 100 मतलब 100 एक्स्ट्रा बढ़ा है। और पहले इसके पास खाली 20 था, मतलब 80 बढ़ चुका है। 80 कैसे बढ़ा है, क्योंकि ये मैग्नेटाइज हुआ है। ये बातें क्लियर है। इट इज़ अ टाइप ऑफ मटेरियल विच गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड when placed in a external magnetic field। ये बातें क्लियर है। और इतना ज़्यादा होता है ना कि ये देखो, जैसे हमने फेरोमैग्नेटिज्म को, फेरोमैग्नेट क्या बोलते हैं, डायमैग्नेट को, पैरामैग्नेटिज्म को हमने देखा था कि वो क्या करता है, जो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है। और जो फेरोमैग्नेट है बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, मतलब इसको जहाँ दिखा वहाँ जाना ही है उसको। ये बातें क्लियर है। एंड हैज़ अ हाई टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम लो मैग्नेटिक रीजन टू हाई मैग्नेटिक रीजन। ये बातें क्लियर है। तो हमने बोला अच्छा ये सपोर्ट करता है, मतलब है बढ़ा रहा है मतलब क्या, अपने अंदर में से मैग्नेटिक फील्ड को पास करने दे रहा है। तो हमने भी इसका डायग्राम बनाया, ये कुछ देखने में ऐसा बना होगा। अभी तुम्हारे मन में भी क्वेश्चन आ रहा है कि भैया लास्ट टाइम भी तो आपने शायद ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड कुछ बनाया था, इन दोनों में अलग क्या है। तो फेरोमैग्नेटिज्म और आपका पैरामैग्नेटिज्म में डिफरेंस ही क्या हुआ। साइंटिस्ट लोगों का मन में भी वही आया, तो डिफरेंस ही क्या हुआ इसमें, तो नाम क्यों अलग दें इनको। तो रीज़न की बात करते, तो हमने बोला ठीक है रीज़न देखते चलो। तो पहला रीज़न दिया कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैज़ at least one अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि घूम रहा होता है। तो हमने बोला भाई फिर से तो डायमैग्नेटिज्म को हो गया, फिर ये कैसे इतना स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि वो तो शो नहीं कर रहा था, इसके अंदर कुछ तो अलग हो रहा है। तो फिर हमने सोचा चलो इसको थोड़ा भी माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखा जाए। फिर हमने मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम लेना शुरू किया। तो तब हमें जो फैसिनेटिंग चीज़ मिला, मैं उस पूरा कहानी को नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको जो कोर कॉन्सेप्ट है उसका वो बता दूंगा, डन है। तो फिर हमने क्या, पर यूनिट वॉल्यूम हमने लेना शुरू किया। पर यूनिट वॉल्यूम से भी बात नहीं बना, हमने सेंटीमीटर वाइज लेना शुरू किया, बहुत ही छोटा पार्ट में, कि छोटा पार्ट में क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो हमें दिखा इसका एक बहुत ही छोटा पार्ट, लगभग कुछ 1 मिलीमीटर क्यूब का एक पार्ट, अगर हम इस मटेरियल का 1 मिलीमीटर क्यूब के एक पार्ट को ले तो ये अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। डन, ये अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये बातें क्लियर है। तो हम अगर इसका 1 मिलीमीटर क्यूब का छोटा छोटा पार्ट बनाएंगे ना, तो कोई जगह नॉर्थ से चिपक रहा है, कोई साउथ से, कोई नॉर्थ से, कोई साउथ से ऐसे चिपक रहा था। हमने बोला ये क्या चीज़ है, ऐसा कैसे हो गया। तो डन है। तो इसीलिए आप देखना कि आपका जो, ठीक है छोड़ो ये सब बातें हटाओ। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैज़ एटलीस्ट 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने सोचा क्या करेंगे, फिर यूनिट वॉल्यूम में देखा, पता नहीं चला। फिर हमने 1 मिलीमीटर तक इतने छोटे वॉल्यूम में चले गए, फिर हमें पता चला अच्छा ऐसा होता है क्या। फिर हमने देखा कि
ये जो आपका एक सपोज है आपका एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अंदर जब हमने 1 मिलीमीटर को लिया तो सपोज ये सब मेरे 1 मिलीमीटर का है, ठीक है, ये सारे मेरे पार्ट्स क्या है 1 मिलीमीटर के पार्ट्स हैं। क्या ये बातें क्लियर है? तो ये कुछ 1 मिलीमीटर क्यूब के साइज़ के जैसा मान लो। तो हमने देखा इसमें सब कोई अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो हमने जब गौर से देखा तो हमें पता चला कि इसमें सपोज़ इसमें जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या बातें क्लियर है? सारे इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। सबका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग है कुछ ऐसे स्पिन कर रहा है। यहाँ पे सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे स्पिन कर रहे हैं। क्या बातें क्लियर है? यहाँ पे सारे ऐसे स्पिन कर रहे हैं, यहाँ पे सारे सपोज़ ऐसे स्पिन कर रहे हैं, यहाँ के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे स्पिन कर रहे हैं, यहाँ के सारे, ये बातें क्लियर है? यहाँ के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ मान लेते कि ऐसे स्पिन कर रहे हैं, तिरछी होकर स्पिन कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ मान लेते कि ऐसे स्पिन कर रहा है वो। ये बातें क्लियर है? फिर अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो जैसे इस तरफ आपका इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग है तो करंट हम लोग फिजिक्स में ऑपोजिट मानेंगे, तो ऐसे हाथ को घुमाएंगे, ऐसे हाथ को घुमाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ। तो बेसिकली ये सारे कैसे ऐसे दिखने वाले, ऐसे बिहेव करने वाले। ये बातें क्लियर है? इनको अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव हो रहा है तो फिजिक्स के अनुसार करंट इस तरफ होगा। देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है ना, इसमें इस तरफ मूव कर रहा है, तो फिजिक्स के अनुसार करंट इस तरफ, तो घुमाएंगे तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें सारे ऐसे नीचे की तरफ इसके मैग्नेटिक मोमेंट बन रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, हम लोग हाथ नीचे की तरफ घुमाएंगे तो ऐसे बन रहा है। तो इसमें सारे बन रहे हैं ऐसे करके आपके मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन। डन। इसमें क्या बन रहा है? इसमें ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घुमाएंगे तो नीचे की तरफ ऐसे कुछ आ रहा है, तिरछी होके ऐसे होके इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। इसमें घुमाएंगे ऑपोजिट में तो ऐसे करके हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शंस आ रहा है। तो दिख रहा है ना, एक एक ग्रुप में एक छोटा सा साइज़ में क्या हो रहा है, सब एक ही जैसा मैग्नेटिक मोमेंट को शो कर रहा है। तो इसी तरह जो एक एक ग्रुप होता है ना, जो सेम मैग्नेटिक मोमेंट को शो करता है, इन्हें हम कहते हैं डोमेन्स। ठीक है, तो हमने बोला अच्छा इसमें डोमेन्स होते हैं। तो हम बस रीज़न ढूंढ रहे हैं। ठीक है, रीज़न ढूंढने के लिए हमने बोला कि पहला कि इसके पास तो भाई एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा। हमने बोला ठीक है, वो तो भाई आपके पैरामैग्नेटिक के पास भी था, तो फिर हमें क्यों नाम देना पड़ा। डन। फिर हमने बोला अच्छा इसके साथ एडिशनल क्या होता है, डोमेन्स होते हैं। इट हैज़ डोमेन्स। अब डोमेन्स क्या होते हैं, अभी मैंने किया था, ये क्या होता है, ऑल एटम्स हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट in a particular area, in a particular volume। ठीक है, एक वॉल्यूम में सेम मैग्नेटिक मोमेंट हो रहा है। अच्छा, डोमेन्स होते हैं। फिर हमने बोला अगर इसके पास डोमेन्स हो रहा है तो एक काम करो, अगर इस तरह लोग सब अगर 10,000 मिलके यहाँ बना रहे हैं, 1000 मिलके वहाँ, 1000 मिलके यहाँ, 1000 मिलके वहाँ, फिर ये तो एक मैग्नेट है। लेकिन हम देखते हैं अगर मेरे पास एक आयरन नेल है, एक और आयरन नेल है, इन दोनों को टच करने पे कोई तो फोर्स नहीं लगता है, तो ये फोर्स कहा गया। अगर ऐसा मैग्नेट जैसा बन रहा है तो फोर्स कहा गया। तो हमने बोला हाँ ऐसा होता है, लेकिन अच्छा एक और चीज़ अब समझना ज़रा यहाँ पे, अगर तुम इनको ज़रा ध्यान से देखो तो यहाँ पे दिख रहा है ये नॉर्थ पॉइंट कर रहा है इस तरफ साउथ, तो मैं इन्हें इकट्ठा एक ऐसा छोटे छोटे मैग्नेट जैसा लिख दूँ क्या, ये नॉर्थ एक साउथ इकट्ठा एज ए मैग्नेट, इक्विवेलेंट मैग्नेट के जैसा, कि एक इक्विवेलेंट छोटा सा बार मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, जिसका पॉइंट यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। इसको भी मैं बना देता हूँ, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है। इसको भी मैं बना देता हूँ, ये भी एक इक्विवेलेंट मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, इसका नीचे नॉर्थ, इसका ऊपर साउथ। ये भी एक इक्विवेलेंट मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, ये इसका नॉर्थ साइड, ये इसका साउथ साइड, क्योंकि पॉइंट कहाँ होता है, नॉर्थ को पॉइंट करता है। ये बातें क्लियर है? ये भी एक इक्विवेलेंट मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा होगा, ए नॉर्थ ए साउथ। ये भी इक्विवेलेंट मैग्नेट, ए नॉर्थ ए आपका साउथ। यहाँ तक बातें क्लियर है? डले। तो हमने क्या बोला कि एक दो नेल तो आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, तो मतलब ऐसा होने के बावजूद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, लेकिन जैसे सॉलिनॉइड के अंदर गया तब उसने शो किया। तो हमने क्या बोला कि ऐसा क्यों होता है बोलने से, बिकॉज ऑल डोमेन्स आर अरेंज्ड इन क्लोज्ड लूप्स। इसका मतलब है कि आपके जो डोमेन्स होते हैं ना, पहले मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, आपके जो डोमेन्स होते हैं ना मटेरियल में, बेसिकली आपके एक डोमेन है, सपोज एक नॉर्थ एक साउथ एक डोमेन है, ठीक है। यहाँ पे सारे कैसे रहे होंगे, यहाँ पे सारे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे, ऐसे इसके यहाँ पे सारे मैग्नेटिक मोमेंट रहे होंगे। एक डोमेन है, डन है। इसके बगल में एक और डोमेन कुछ ऐसा करके अरेंज हुआ होगा, कि ये साउथ ये नॉर्थ। इसका मतलब है
यहाँ पे जो डोमेन्स है वो कुछ ऐसे करके, एक सेपरेशन इनके बीच में ना, ऐसे करके अरेंज हो गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ और है वो लोग कुछ ऐसे अरेंज हुए होंगे, ये नॉर्थ है तो ये वाला साउथ, ये वाला आपका नॉर्थ। बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसे करके मोमेंट्स हैं। ये सब क्या होते हैं, आपस में अरेंज हो जाते हैं और इस तरह क्लोज लूप बना लेते हैं। समझ रहे हो, ऐसा क्लोज लूप बना लेते हैं, तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होता रहता है। डन। वो बाहर में विजिबल नहीं होता है। खाली ट्रायंगुलर लूप नहीं बनेगा, ऐसा भी लूप बन सकता है, ऐसा भी लूप आप बना सकते हो। डन है। ऐसे भी लूप बन सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ ए साउथ मान लो, तो ए साउथ, ए आ जाएगा तुम्हारा नॉर्थ है तो साउथ आ जाएगा, फिर ए नॉर्थ, ए वाला साउथ, फिर ए वाला नॉर्थ, ए वाला साउथ, ए वाला नॉर्थ, ऐसे कर करके बना सकते हो। ठीक है, कुछ भी बन सकता है, बहुत सारे मतलब डोमेन्स के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ऐसे कर करके वो लोग बनाते हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड उसके द्वारा जो बाहर निकलता है वो जीरो रहता है, लेकिन अंदर में होता बराबर है। ये बातें क्लियर है हमें। लेकिन जब हमने इसको इसके अंदर डाला तो क्या हुआ था, समझना इस बातों को। जब हमने इस आयरन पीस को, अच्छा एग्जाम्पल तो लिखा ही नहीं था मैंने, एग्जाम्पल क्या क्या है, ऐसा कौन कौन दिखता है, तो सबसे बढ़िया दिखता है हमें आयरन Fe एंड कोबाल्ट। ठीक है, ये सब हमें ऐसा दिखता है, कोबाल्ट फिर निकेल आपका, ये सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अब बेसिकली होता क्या है, जब हम ये मेरा आयरन पीस को जब मैंने सोलिनॉइड के अंदर रखा, तो जैसे ही सोलिनॉइड के अंदर रखा, ये जो सारे जो डोमेन्स के क्लोज लूप थे ये ओपन अप हो गए, क्योंकि एक डाइपोल के जैसा है, दिख रहा है ना, एक नॉर्थ एक साउथ डाइपोल के जैसा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है तो इन डाइपोल्स पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा और वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे। ये बातें क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लिया। अलाइन करने के बाद कैसा दिखेगा हमें, इस डायग्राम को एक बार देखते हैं। सो आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाई करने के पहले तो ऐसा था, या इस तरह डोमेन में वो लोग थे, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया तो हमें इनके स्ट्रक्चर कैसा दिखने लगे। तो हमें दिखा कि पहले ये जो डोमेन्स मिलकर जो क्लोज लूप बना रहे हैं, ये सब टॉर्क के, मतलब ये सब एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से सब सीधे हो गए। सीधे होने के बाद हमें दिख रहा है कि सारे एक ही डायरेक्शन में आ चुके हैं और इस टाइम पे वो बिहेव करने लगे एज ए मैग्नेट। ये बातें क्लियर है। इस टाइम पे जब वो इस तरह सारे डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में आ चुके थे, मतलब डोमेन टूट के सब एक ही डायरेक्शन में आ चुके हैं, तब वो एज ए मैग्नेट बिहेव करने शुरू कर दिया। ये बातें क्लियर है। और जब ये एज ए मैग्नेट बिहेव करने शुरू करता है तो ये भी अपना प्रॉपर्टी को बाहर दिखाता है। और इसलिए देखना आप, कोई अगर आप आयरन को कुछ मैग्नेट से चिपका के रख दोगे ना, तो कुछ देखो कुछ देर रखने के बाद वो अपने आप को मैग्नेट समझेगा, तो उसको लगेगा कि मैं भी एक मैग्नेट हूँ। ठीक है, और वो अपने आप को मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो भी करेगा, लेकिन वही 1 2 3 4 घंटा बाद अपना प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है। क्यों लूज़ करता है, क्योंकि 1 2 3 4 घंटे के बाद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, फिर वो लोग इस तरह डोमेन में आएंगे, फिर डोमेन में आने के बाद ऐसे क्लोज लूप बना के बैठ जाएंगे और ख़त्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका। ये बातें क्लियर है, डन है। तो अब हम इसका कुछ टर्म्स लिखते हैं, फिजिकल टर्म्स लिखते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। तो पहला, ससेप्टिबिलिटी कितना होगा प्रॉपर्टीज़ में, ससेप्टिबिलिटी कितना है। ससेप्टिबिलिटी मतलब इफेक्टेड, कितना इफेक्ट हो रहा है, कितना प्रभावित हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। गजब प्रभावित हो रहा है, दिख रहा है ना, गजब प्रभावित। पहले भाई कुछ नहीं था, डोमेन बना के घर परिवार बना के खुश था, मैग्नेटिक फील्ड दिखा, मैग्नेट ही बन गया। मतलब ससेप्टिबिलिटी क्या है इसमें, ससेप्टिबिलिटी इज़ वेरी हाई। तो हमने लास्ट टाइम देखा था, इसका भी ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होता है और इसका ससेप्टिबिलिटी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। लगभग आपके बुक में दिया है कि कुछ 1000 के बराबर होता है ससेप्टिबिलिटी। आप बात समझ में, कुछ 1000 के बराबर होता है ससेप्टिबिलिटी इसका, कि इतना ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। मतलब क्या है, गॉड टाइप का प्रभावित, भगवान आ गया बोलने से ऐसा प्रभावित हो जाते हैं वो। ये बातें क्लियर है। तो ससेप्टिबिलिटी तो हो गया। अब निकालते हैं परमिएबिलिटी। हमें रिलेशन पता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 + काई। ये बातें क्लियर है। तो यहाँ से काई इज इक्वल टू 1, अच्छा म्यू आर -1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे काई का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या फिर काई का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आ रहा है 1 से, तो ऑब्वियसली म्यू आर का वैल्यू देखो, काई का वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा आना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे म्यू आर का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, म्यू आर का वैल्यू भी बहुत बड़ा होगा 1 से। म्यू आर किस का रेशियो है आपका, म्यू एम अपॉन म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, वेरी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे म्यू एम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो मतलब मटेरियल में परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब वो सारा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो तब हमने इस डायग्राम को चेंज किया। हमने बोला असल में इसका डायग्राम ऐसा नहीं बनता है, यहाँ पे अगर और भी बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड्स आ रहे होंगे ना, तो इन सबको भी अपने अंदर से लेके ऐसा निकाल देगा वो, सबको भी अपने अंदर ले लेगा। ये बातें क्लियर है। यहाँ पे जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आए वो सबको ले लेगा। क्यों, इसका परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है
और ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाला है। ये बातें क्लियर है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने वाला है। अंदर में मैं क्रॉसिंग कर रहा हूँ फिलहाल, बट याद रखना रियलिटी में क्रॉसिंग नहीं होते हैं। डन है, फिलहाल कर रहा हूँ भाई क्योंकि स्किल वगैरह तो है नहीं मेरे पास। डन, तो ऐसे करके बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस जाते हैं। ये है आपका फेरोमैग्नेटिक डायग्राम का, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ओरिजिनल वाला डायग्राम। क्योंकि इसमें परमिबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या है भाई, जितना आए उतना ले ले, इतना भाई समझ रहे हो ना। अगर 1000 के बराबर आ रहा है तो परमिबिलिटी कितना आएगा, कुछ 999 के आसपास आएगा। उतना परमिबिलिटी मतलब भाई गॉड लाइक थिंग होता है भाई। ठीक है, परमिबिलिटी तो भाई मुश्किल से अगर आप एक पत्थर का निकालो वो भी भाई नैनो में आता है, और यहाँ पे तो भाई नंबर्स में आ रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ होता है। ये बातें क्लियर है? तो ठीक है, हमें पता चल गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। इसमें हमने मेन एक बार रिकैप करेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है मैग्नेट के अंदर रखने पे, और ये हाई टेंडेंसी रखते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने का। इसका डायग्राम हमने देखा, एग्जांपल में हमने आयरन देखा, कोबाल्ट देखा, निकल देखा। फिर हमने देखा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर में होता क्या है, रीज़न क्या है। तो हमने देखा भाई इसके अंदर एटलीस्ट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो रिवॉल्व करेंगे। हमने बोला ठीक है, वेल डन। फिर हमने देखा कि अगर इसको पैरामैग्नेटिक्स, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक्स से अलग बिहेवियर शो कर रहा था, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ और भी होता होगा। फिर हमने स्टडी किया, 1 मिलीमीटर साइज़ का एक साइज़ लिया, छोटा करके देखते गया, तो हमने देखा कि ये 1 मिलीमीटर साइज़ में अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो हमने बोला अच्छा। फिर हमने ध्यान दिया तो हमने देखा कि यहाँ पे डोमेन्स होते हैं। डोमेन मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर छोटा सा वॉल्यूम में सारे मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होता है। फिर हमने बोला ठीक है, फिर तो मैग्नेट हो गया, लेकिन दो नेल तो आपस में अट्रैक्ट नहीं करते। फिर हमने बोला हाँ है उसके अंदर, लेकिन वो क्लोज लूप बना के रखते हैं। ठीक है, ये जो डोमेन्स होते हैं वो क्लोज लूप में होता है, और जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सारे जो लूप्स होते हैं वो ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद अलाइन करते और बिहेव करना शुरू करते एज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। फिर हमने देखा कि ससेप्टिबिलिटी, प्रभावित होना, कितना प्रभावित होता है। तो हमने बोला भाई बहुत होता है। बहुत होता है मतलब कितना होता है, 1 से बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अपने आप को भाई मैग्नेट ही समझ लेता है, और बुक में वैल्यू निकाल के दिया 1000 के आसपास है। ये बातें क्लियर है? फिर हमने देखा म्यू आर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से डायग्राम भी कुछ ऐसा बना था। अब देखो बेसिकली इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर से इफेक्ट होगा। तो बेसिकली अगेन हम पढ़ने वाले यहाँ पे हम क्यूरीज लॉ नहीं, ठीक है, इस बार हम क्यूरीज टेम्परेचर पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। तो आप सरप्राइजिंगली शॉक हो जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है। और तो नेक्स्ट वीडियो में हम डील करने वाले क्यूरीज लॉ, जो कि डील करेगा आपका कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पैरामैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। डन है? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।